सौतेली माँ। महल में लोगों के दिन बहुत खुशी से गुजर रहे थे, क्योंकि वहाँ का राजा अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। रानी भी राजा को बहुत प्यार करती थी। उनके दो बेटे थे जो चतुर थे, अच्छे थे और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। वे ये सोचते थे कि उनके माता पिता के जैसा दुनिया भर में कोई नहीं था। अब ऐसे घर में तो खुशी का रहना जरूरी था ही, जब तक कि यमराज ने अपने कुत्तों को उनमें से एक को नहीं बुलवा लिया। रोज सुबह राजा को थोड़ी देर के लिए ने बैठने की आदत थी। अपने इस शांत समय में वे दोनों चिड़ियों के एक जोड़े को अपने बच्चों के लिए खाना ले जाते देखते रहते। एक दिन उन्होंने देखा एक नई चिड़िया कुछ और चिड़ियों के साथ अपनी चोंच में कुछ कांटे दबाए उस घोंसले की तरफ उड़ी जा रही है। राजा को ये जानने की बड़ी उत्सुकता हुई कि वहाँ क्या हुआ था। सो उसने अपने एक नौकर से कहा कि वो पेड़ पर चढ़े और पता करे कि वहाँ क्या हुआ। वहाँ जाकर नौकर को पता लगा कि उस घोंसले के चिड़े की पत्नी मर गई थी और उसने दूसरी शादी कर ली थी। अब नई चिड़िया जो घर में आई थी वो अपने सौतेले बच्चों का कोई काम नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा कि अगर वो उनके खाने के लिए बाहर से कांटे ले आएगी तो वो मर जाएंगे और उनकी सेवा से वो बच जाएगी। उसने ऐसा ही किया। कांटे खाकर बच्चे मर गए। वे सब अपनी माँ की लाश के ऊपर पड़े हुए थे। जब राजा और रानी ने ये सुना तो वे बहुत दुखी हुए। राजा बोला, क्या हमारे और चिड़ियों के साथ ऐसे ही होता है? रानी बोली, हाँ, होता तो ऐसा ही है, पर हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिय, मुझसे वादा करो कि अगर मैं तुमसे पहले चली जाऊं तो तुम फिर कभी दोबारा शादी नहीं करोगे। राजा बोला, प्रिय, अपना हाथ दो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कसम खाता हूँ कि तुम जिंदा रहो या मर गई हो, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा, ताकि कहीं ऐसा न हो कि हमारे दोनों बच्चों को भी इसी तरह का कुछ सहना पड़े जैसा कि इन चिड़ियों के बच्चों को सहना पड़ा है। कहकर राजा ने रानी को ढाढ़स बंधाया। रानी भी ये सब सुनकर शांत हुई और राजा को पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगी। पर इत्तेफाक की बात कि इस घटना के कुछ दिन बाद ही रानी चल बसी। राजा तो उसके बिना इतना दुखी हो गया कि लोगों ने सोचा कि अब तो वो भी मर जाएगा। कुछ समय व्यतीत जाने पर वो कुछ संभला और देश का राजकाज संभालने लगा। कुछ और समय बीत जाने पर उसके वजीरों, दरबारियों और दूसरे कुलीन अधिकारियों ने उससे दूसरी शादी करने की प्रार्थना की। जैसा कि सोचा जा सकता है, उसको ये काम करने में जरूर ही बहुत परेशानी हो रही होगी। पहले तो राजा उनसे बात ही नहीं करते थे, पर वे भी अपनी प्रार्थना लगातार करते ही रहे, यहाँ तक कि उन्होंने राजा से दोबारा शादी करने के लिए हाँ करवा ही ली। उधर वजीर की बेटी का उनके लिए प्रस्ताव आया और राजा ने मान भी लिया। जल्दी ही उन दोनों की शादी हो गई। अब दुख के दिन दूर शुरू हुए। जैसे कि आशा थी, नई रानी दोनों राजकुमारों से जलने लगी, तकलीफ कुछ जाल रचने लगी। राजकुमारों ने उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उसको खुश रखने की बहुत कोशिश की, कभी उसकी इच्छा के खिलाफ जाने की जुर्रत नहीं की, पर सब बेकार हो गया। रानी उन दोनों से बहुत नफरत करती थी और उसको उस दिन की इच्छा थी जब वो उनको देश से बाहर निकालकर बर्बाद कर देगी। उसने उतने समय तक इंतजार किया जब तक उसने ये नहीं देख लिया कि राजा उसको बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तब उसने राजा से राजकुमारों की अव्यवहार करने की, अपना कहना न मानने की शिकायत कर दी। इसके अलावा उसने उससे ये भी कहा कि अगर राजा उसको इतना प्यार न करता तो वो उनका ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं सह सकती थी। राजा ये सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। उसने तुरंत ही अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे उसके दोनों बेटों को सबकी आंख बचाकर जंगल में ले जाकर मार दें। बच्चों को अपने पिता के हुक्म के ऊपर कोई सवाल पूछने की आदत नहीं थी, सो वे दोनों बच्चे सिपाहियों के साथ खुशी से चले गए।
उनको पिता के बेरहम हुक्म का तो पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद उनके पिता ने उनको जंगल में घूमने के लिए भेजा होगा। जब वे घने जंगल में पहुंचे तो सिपाहियों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। उनको मारने के लिए ऊपर उठाया तो बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ। उनको पता ही नहीं चला कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे चिल्लाए, हे भगवान, हमारी सहायता करो। भगवान ने उनकी सुन ली। सिपाहियों की लोहे की तलवारें लकड़ी की तलवारों में बदल गईं और पत्थर दिल सिपाहियों के दिल में दया भर गई। उनसे उन नन्हे बच्चों को मारा नहीं गया। उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। उनके प्रति भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हुए दोनों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग लिए। कुछ देर बाद वे एक साफ पानी की नदी के पास आए तो उन्होंने सोचा कि वे वहां पर खाना खा लें और आराम कर लें। उन्होंने ये भी निश्चय किया कि वे दोनों एक साथ नहीं सोएंगे। कहीं ऐसा न हो कि कोई डाकू आ जाए या फिर कोई जंगली जानवर आ जाए और उनको उनके घोड़ों को खा जाए। इस प्लान के साथ बड़ा भाई पहले सो गया और छोटा भाई जाग कर पहरा देने लगा। जब वो पहरा दे रहा था तो दो चिड़िया सूडा ब्रोर और बूढ़ा ब्रोर वहां आई और पास के एक पेड़ पर आकर बैठकर बातें करने लगी। सूडा ब्रोर बोली, देखो उस पेड़ पर जिसकी डाल उस नदी तक जा रही है, दो गाने वाली चिड़ियां बैठी हैं। क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सी चिड़िया हैं? बूबा ड्रोर बोली, हाँ, वे तो बहुत ही बढ़िया चिड़ियों में हैं। मैंने उनको ये कहते सुना कि जो कोई भी दूसरे मांस खाएगा वो वजीर बन जाएगा और नीचे की जगह पर इतने कीमती 7 जवाहरात कीमत नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर छोटा भाई तो बहुत उत्सुक हो गया। उसने तुरंत ही उन दोनों को एक तीर मारा और मार दिया। फिर उसने दोनों चिड़ियों का पकाया। एक चिड़िया उसने खुद खाई और दूसरी चिड़िया भाई के लिए छोड़ दी। भाई जब सोकर उठा तो उसने छोटे भाई की वो छोड़ी हुई चिड़िया खा ली। अगली सुबह दोनों भाई फिर अपने रास्ते में आगे बढ़े। रास्ते में छोटे भाई को अचानक याद आया कि उसके वहीं पर रह गया है। वो अपने इस चाबुक को बहुत पसंद करता था, सो वो उसे लेने के लिए वापस दौड़ पड़ा। चाबुक उसको नदी के किनारे दिखाई दे गया। वो उसको उठाने के लिए अपने घोड़े से उतरने ही वाला था कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन पानी में से बाहर निकल कर आया और उसने उसके पैर में काट लिया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस हालत में वो बेचारा कई घंटे पड़ा रहा। बड़ा भाई जब उसका इंतजार करते करते थक गया तो वो आगे चल दिया कि उसका छोटा भाई शाम तक उसको पकड़ लेगा। आगे चलकर वो एक शहर में पहुंचा तो वहां जाकर उसको पता चला कि वहां के राजा की अभी अभी मौत हो चुकी है और वहां की जनता उसके वारिस की खोज में है। ऐसा लगता है कि वहां का ये रिवाज था कि जब वहां का राजा मर जाता था तो एक हाथी को राजा चुनने के लिए भेजा जाता था। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। इसका अगला भाग आएगा।